हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री, लेसन नंबर 6। लेसन नेम भक्ति सूफी ट्रेडिशन। टॉपिक नेम द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। सूफीज़म कौन है? ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो इस्लामिक रिलीजियस जो लीडर हैं उनके अगेंस्ट हैं, यानी जो कुरान हदीस और सुन्नत के अकॉर्डिंग जो सब कुछ अब तक यहाँ तक चला रहे हैं उनका इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। ये वो लोग हैं जिनका जो कुछ अपने जो ऑर्थोडॉक्स मुसलमान हैं उनसे कुछ ये डिफरेंट लाइन पे चले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये लोग वो हैं जो ऐसे एटिकइज्म और मिस्टिकइज्म यानी तप और वैराग्य की ओर ये टर्न हो गए, मुड़ गए। और इन्होंने, मैंने क्या कहा, कुरान हदीस और सुन्ना के को जो ये चला रहे थे मुस्लिम रिलीजियस लीडर, इनके अगेंस्ट ये बोले हैं। इन्होंने कहा है कि यदि आपको साल्वेशन लेनी है, मुक्ति लेनी है, तो गॉड से क्या करना पड़ेगा? ईश्वर की जो है ना, गॉड की जो है ना डिवोटी करनी पड़ेगी। दूसरा, गॉड से लव प्यार करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? गॉड का ऑर्डर मानना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने पैगंबर मोहम्मद को, प्रॉफिट को जो है ना, प्रॉफिट मोहम्मद को क्या माना है? इंसान एक कामिल, मतलब परफेक्ट पर्सन। इन्होंने क्या कहा है कि ये एक परफेक्ट पर्सन हैं, गॉड नहीं है। इसलिए इन्होंने कुरान को इंटरप्रेट जो किया है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किया है। तो ये कौन हैं सूफी लोग? ये वो लोग हैं जो मुस्लिम रिलीजन से अलग होकर के चले हैं, जो तपस्या, तप और वैराग्य की ओर मुड़े हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पर आता है सूफीज़म एंड तसव्वुफ। ये जो ना तसव्वुफ, सूफीज़म क्या है? सूफीज़म एक इंग्लिश वर्ड है जो 19th सेंचुरी में हिस्टोरियन द्वारा लिया गया है। तसव्वुफ जो वर्ड है, इसको हम जो ना क्या मानते हैं, जो इस्लामिक जो टेक्स्ट हैं उसमें जो ना सूफीज़म के जगह तसव्वुफ नाम लिया गया है। यहाँ पर तसव्वुफ का क्या मतलब है? यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये वर्ड जो है ना सूप से बना है। सूप मीन वूल, ऊन, यानी ये वो लोग थे जो कोर्सर टाइप की ऊन के कपड़े पहनते थे। कुछ हिस्टोरियन ये मानते हैं कि ये वर्ड सफ़ा से बना है, जिसका मतलब होता साफ। स्कॉलर ये भी मानते हैं कि ये वो लोग हैं जो पैगंबर मोहम्मद की मॉस्क के बाहर जो प्लेटफॉर्म बना होता था उसके ऊपर बैठ कर के मुस्लिम रिलीजन की बातें किया करते थे। तो तसव्वुफ सूफीज़म क्या है? ये इंग्लिश वर्ड है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। जिस सूफीज़म के बारे में पढ़ रहे हैं वो 19th सेंचुरी में इंग्लिश वर्ड है। ये यहाँ इस्लामिक जो टेक्स्ट हैं उसको, सूफीज़म को क्या कहा गया है? तसव्वुफ। नेक्स्ट टॉपिक, कानखाज एंड सिलसिलाज। अच्छी तरह से इसको देखना समझना है। कानखाज क्या होते हैं? 11th सेंचुरी के अंदर, यहाँ 11th सेंचुरी के अंदर क्या है कि यहाँ पर कुछ कानखा क्या है? एक बिल्डिंग का नाम है। कानखा बनने लग गए। कानखा में कौन बैठता है? कानखा में जो बैठता है सूफियों का लीडर, रिलीजियस लीडर, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम पीर या शेख कहते हैं। शेख या पीर
कि शेख और जो पीर होता है उसके वहाँ डिसाइपल होते हैं, और जो भी वहाँ पर शेख या पीर को सुनने के लिए आते हैं वो जो उनके फॉलोअर्स बनते हैं, उनके रूल एंड रेगुलेशन भी यहाँ पर बनते हैं। तो खानका क्या है? एक ऐसी जगह है जहाँ पर कौन शेख जो है ना वो बैठता है अपने डिसाइपल के साथ, और जो फॉलोअर्स आते हैं उनके लिए ये डिसाइपल जो हैं वो यहाँ पर उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन जो है ना बनाते हैं। ये जो शेख है इसका सिलेक्शन इसके जो डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो ये जगह क्या है? खानका। दूसरा वर्ड क्या है? सिलसिला। सिलसिला वर्ड जो है ना ये 12th सेंचुरी में जो है ना निकल करके आया है। इसका मतलब क्या है? सिलसिला मीन एक चेन जो शेख और डिसाइपल, जो होते हैं उनके बीच कनेक्शन का काम करती है। ये जो शेख जो है ना यहाँ बैठ करके जो भी यहाँ ब्लेसिंग देता है अपने फॉलोअर्स को, तो ये क्या है? ये चेन, ये सिलसिला एक कड़ी का काम करता है। और पहली इनकी जो ब्लेसिंग होती है वो कौन से वर्ड से शुरू होती है? मोहम्मद से, प्रॉफिट मोहम्मद से। यहाँ पर ये एक रिलेशन बनाती है, ये सिलसिला या चेन क्या बनाती है? कि रिलेशन किसमें? शेख और वहाँ के जो उसके फॉलोअर्स हैं उनमें। यहाँ शेख का जो ब्लेसिंग है वो कहाँ तक पहुँचती है? यहाँ इस चेन के द्वारा, इस सिलसिले के द्वारा कहाँ तक पहुँचती है? उनके फॉलोअर्स तक। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब ये फॉलोअर्स यहाँ से ब्लेसिंग ले लेते हैं तो ये फॉलोअर्स भी अपनी जो है ना लॉयल्टी ओथ लेकर के, अपनी एलिजेंसी, अपनी भक्ति, अपना विश्वास शेख में जताते हैं। और क्या करते हैं? क्या करवा लेते हैं? ये यहाँ पर जो ना पेस्ट गवर्नमेंट मीन जिसे हम बोलते हैं थेगड़ी लगे हुए कपड़े पहनते हैं। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? शेव देयर हेयर, वो सिर मुंडवा करके ये विश्वास दिलाते हैं कि हम शेख के मुरीद हो गए हैं। तो सिलसिला क्या है? सिलसिला में चेन, जंजीर, और दोनों शेख और अपने फॉलोअर्स के बीच में एक कड़ी का काम करती है। और यहाँ से जब ये अपने फॉलोअर्स को ब्लेसिंग देने शुरू करते हैं तो ये जो ब्लेसिंग जो ना वहाँ फॉलोअर्स तक आती है इस चेन या जंजीर या सिलसिले के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ सिलसिलों के नाम हैं, जो कई सिलसिले तो ऐसे हैं जो संत यहाँ के सूफी संतों के नाम पे पड़े हैं। शेख अब्दुल कादिर से जो है ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर जो है ना सिलसिले का नाम पड़ा है कादरी सिलसिला। हमें अजमेर जाते हैं, वहाँ पर मुनीद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है वहाँ ये क्या था? ये चिश्ती सिलसिला था। ये जो अफ़गान से आए थे, यहाँ इस सिलसिले का नाम किसके ऊपर पड़ा है? अफ़गानिस्तान के अंदर एक शहर का नाम चिश्ती है। तो कुछ तो शहरों के नाम से, कुछ रिलीजियस लीडर के नाम से ये सिलसिले के नाम पड़े हैं, जिसे हम चिश्ती सिलसिला या कादरी सिलसिला कहते हैं। अब सिलसिले में और क्या होता है? जब यहाँ पर पीर या शेख की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर वो जो जगह है वो जगह क्या बन जाती है? पवित्र जगह बन जाती है, सैक्रेड प्लेस बन जाती है। और वहाँ पर लोग जो है ना जियारत करते हैं। जियारत मीन यात्रा, किसके लिए? जब पीर या शेख की डेथ एनिवर्सरी होती है तो वहाँ पर लोग आते हैं। लोग ये मानते हैं कि
अब पीर या शेख पहले से ज़्यादा गॉड के नज़दीक आ गए हैं। और वो कहते हैं कि आफ्टर लाइफ, मरने के बाद वो जो है ना गॉड में डिवोटी, गॉड में जो है ना यूनाइटेड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इसलिए लोग उनकी जो है ना जियारतें करते हैं और उनसे ब्लेसिंग लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। वली एक वर्ड यहाँ पर यूज होता है जिसका मतलब क्या है, गॉड का फ्रेंड, फ्रेंड ऑफ गॉड, जिसको वली किसको माना जाता है यहाँ पर, वली यहाँ पर जो है ना शेख या जो है ना पीर को ही वली कहा गया है। 6.2 आउटसाइड द खानका। अब सूफीज़म का एक सेक्ट क्या है, इस्लाम का एक सेक्ट क्या है, सूफीज़म। सूफीज़म से भी यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो खानका में नहीं रहते, आउटसाइड वाले हैं। वो कौन है, जो खानका में नहीं रहते हैं। ये लोग जो है ना, इन लोगों को हम क्या बोलेंगे, ये लोग भी जो है ना रहस्यवादी ज़िंदगी जीते हैं और फ़कीर की तरह घूमते रहते हैं। ये वो है जो कभी भी खानका में से एक जगह पे ही रह करके अपने जो है ना ब्लेसिंग देता है। यहाँ पर फ़कीर हैं, यानी जो एक जगह पर नहीं रुकने वाले हैं। वो कौन है, कलंदर हैं, मदारी हैं, मलंग हैं, हैदरी हैं। ये वो लोग हैं जो चलते ही रहते हैं, जो कभी भी एक जगह पर नहीं रहते। ये भी कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट हैं, यानी ये लोग भी कुरान सुन्नत और हदीस के अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनका जो ना प्रोटेस्ट करते हैं। इसलिए इनको कुछ इस्लामिक वर्ड के लोग क्या बोलते हैं, बेशरिया, यानी जो इस्लामिक कानून है शरिया उसके अकॉर्डिंग न चलना। और बाकी सारे मुसलमानों को क्या बोलते हैं, जो शरिया के रूल को मानते हैं, शरिया को मानते हैं। शरिया क्या है कि इस्लामिक कानून जो कुरान हदीस और सुन्नत के अनुसार चलते हैं, उनको बाशरिया बोलते हैं। तो बेशरिया कौन है यहाँ पर, ये वो लोग हैं जो कुरान हदीस और सुन्नत के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। इसमें कलंदर हैं, मदारी हैं, ऐदरी हैं और मलंग हैं, फ़कीर हैं। ये क्या हैं, बेशरिया हैं। बाशरिया कौन है, जो कुरान के अकॉर्डिंग चलते हैं, शरिया को के अकॉर्डिंग चलते हैं। शरिया क्या है, इस्लामिक कानून, और शरिया को चलाने वालों को क्या बोलते हैं, उलमा। तो आज का अपना टॉपिक थे 6.1 और 6.2 द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। खानका क्या है, सिलसिला क्या है, सूफीज़म लोग कौन हैं। ये वो लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्सी मुसलमानों से अलग होकर के चले, ये सूफीज़म लोग हैं। सूफीज़म को जो है ना, इसका जो है ना इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें इसका क्या नाम है, तसव्वुफ। और खानका क्या है, सिलसिला क्या है। आउटसाइड वाले जो है ना कौन है, जो खानका में नहीं रहते, कौन फ़कीर हैं, वो हैदरी हैं, मलंग हैं, और इसके साथ साथ वो उनको मदारी भी बोलते हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 7 करेंगे। मुझे होप है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।